नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि पूजा पाठ रश्मि के साथ चैनल में आप सबका स्वागत है। तो हरतालिका तीज की व्रत के बारे में आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ, जो कि इस साल 30 अगस्त को रखा जाएगा। शास्त्रों के अनुसार भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हर साल हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। यह व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं मन चाहे वर की प्राप्ति के लिए भी ये व्रत रखती हैं। व्रती महिलाएं अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करती हैं। इस कठिन व्रत से ही कहा जाता है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त किया था, इसलिए इस व्रत में शिव पार्वती की पूजा का विशेष महत्व है। अभी मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। तो हरतालिका तीज तिथि का आरंभ 29 तारीख को 3:21 पर होगा और समाप्ति अगले दिन 30 तारीख को 3:34 पर होगा। हरतालिका तीज की सुबह की पूजा 30 अगस्त को 9:33 से 11:05 तक आप कर सकते हैं और शाम की पूजा के लिए 3:49 से लेकर 7:23 तक का समय रखा गया है। इसके अलावा आप चाहे तो प्रदोष काल में 6:34 से 8:50 तक भी पूजा कर सकते हैं। प्रदोष काल में पूजा करने का विशेष महत्व है। इसके बाद अब मैं आपको बताऊंगी कि व्रत में आपको किन किन नियमों का पालन करना है। जो महिलाएं व्रत रखने वाली हैं उनको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। व्रत रखने वाली महिलाओं को इस बात का खास ख्याल रखना है कि इस दिन आपको 16 श्रृंगार करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। नए कपड़े पहनने हैं, अच्छे से सज धज कर व्रत आपको करना है। अगर आप इस व्रत को रख रही हैं तो आपको कुछ साल करके छोड़ नहीं सकती कि आप कुछ साल रहें और फिर कुछ साल छोड़ दें कुछ परेशानी आने के कारण। तो ऐसा नहीं करना है, इसलिए सोच समझ कर ही आपको व्रत रखना स्टार्ट करना है। बीमारी आदि के कारण अगर आप किसी कारण से बीमार हैं या कुछ परेशानी है आपको, तो व्रत ना रख पा रही हूँ तो आप अपनी जगह पर अपने पति को भी व्रत रखवा सकती हैं। इस दिन रात में जागरण करना, शिव पार्वती की पूजा करना, उनकी मिट्टी की प्रतिमा बनाना और फुलहरा बनाना और उनका मंडप सजाना अच्छे से केले के पत्ते से, फूलों से और गुब्बारों से। इस व्रत में 8 पहर की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया है कि व्रत में किन नियमों का पालन करना है और व्रत में खासकर महिलाओं को, जो भी महिला व्रत रखने वाली हैं, जो कुंवारी कन्या व्रत रखने वाली हैं, उनको व्रत में 16 श्रृंगार खुद भी करना है और माता पार्वती को भी 16 श्रृंगार की चीज़ें चढ़ानी है। वो आपको बांस के किसी भी पात्र पर रखकर चढ़ाना है। तो इस तरह से आपको मैंने पूजा कब करनी है, किस दिन करनी है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, उसके साथ साथ व्रत में आपको किन नियमों का पालन करना है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी है। इसका महत्व क्या है अब वो बताने वाली हूँ। तो इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती तथा कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को कर सकती हैं। तो अब मुझे कुंवारी कन्याएं मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। मान्यता है कि इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव का पुनर्मिलन हुआ था और भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए उन्होंने बहुत सारी तपस्या की थी। इसी तपस्या से प्रसन्न हुए थे और भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को दर्शन दिए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।